कल बेंगलोर में अचानक सिलसिलेवार धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। आवाज़ें इतनी खतरनाक कि लोगों के अंदर ये दहशत आ गई कि क्या हुआ। सब लोग अपने मन में यह जिज्ञासा लेकर के बाहर निकले। उनमें से कुछ का कहना था कि यह धमाकों की आवाज़ थी, कुछ ने माना कि यह तूफान की आहट है और कुछ ने इसको खराब मौसम से जोड़ करके रखा। लेकिन सही जवाब किसी के पास नहीं था। आवाज़ इतनी खतरनाक कि कई किलोमीटर दूर तक घर हिल गए, शीशों में दरारें पड़ गईं। लेकिन अभी तक किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आवाज़ें कैसी, और इसी को लेकर के अफवाहों का बाजार गर्म था। लेकिन बाद में इंडियन एयरफोर्स ने यह स्वीकार किया कि यह इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स की एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी, जहां पर उन्होंने साउंड बैरियर को तोड़ा था, जिस कारण से सिलसिलेवार धमाकों की आवाज़ सुनाई पड़ी। और इसको लेकर के लोगों के मन में यह जिज्ञासा जगी कि क्या होता है जब एयरक्राफ्ट साउंड बैरियर को तोड़ते हैं, और ऐसा कितनी बार हुआ है जब एयरक्राफ्ट ने साउंड बैरियर को तोड़ा है और धमाकों की आवाज़ सुनाई दी है। तो इसी सिलसिले पे हम आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसमें लगभग आज से 24 साल पहले भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के एयर स्पेस को दहला दिया था। जी हाँ, ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इसके पहले भी एक समय ऐसा आया था जब भारतीय वायुसेना के MiG-25 फॉक्सबैट एयरक्राफ्ट ने पाकिस्तान की धरती को हिला करके रख दिया था और पाकिस्तान को कुछ समझ में नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ। आगे जानते हैं पूरी कहानी। आज से लगभग 24 साल पहले इंडियन एयरफोर्स के पास एक ऐसा एयरक्राफ्ट था जिसके टक्कर का ना तो पाकिस्तान के पास कोई एयरक्राफ्ट था और ना ही कोई ऐसी मिसाइल जो इस एयरक्राफ्ट को निशाना बना सके, और वो था भारत का MiG-25 फॉक्सबैट। ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट था जिसके टक्कर का उस समय तक कोई भी पाकिस्तान के पास एयरक्राफ्ट नहीं था, और ये अब तक के सबसे तेज एयरक्राफ्ट जो भारत में ने खरीदे हैं उनमें से एक था। जी हाँ, ये एयरक्राफ्ट आवाज़ से 3 गुना तेज जा सकता था, और कुछ ऐसा ही पाकिस्तान के साथ हुआ था 27 मई को। यहाँ हम आपको बता दें कि 27 मई 1997 को पाकिस्तान के एयर स्पेस में अचानक तेज धमाकों की आवाज़ सुनाई थी, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। पाकिस्तानी वायुसेना ने अपने जहाज़ों को स्क्रैम्बल किया, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। और इसी घटना का जिक्र करते हुए पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट अपने किताब में लिखते हैं कि 27 मई 1997 को जब आसमान में तेज धमाकों की आवाज़ सुनाई दी तो मैं घर के बाहर निकला। पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल था, अफवाहों का बाजार गर्म था। लोगों का कहना था कि परमाणु बम का परीक्षण किया गया, कुछ का ये मानना था कि धमाकों की आवाज़ है। लेकिन बाद में पता चला कि वहाँ पर भारतीय वायुसेना का एक जहाज़ था जिसने साउंड बैरियर को तोड़ा था। और उन्होंने लिखा अपनी किताब में कि वहाँ पर लोगों का ऐसा भी कहना था कि पाकिस्तान ने उस जहाज़ को काउंटर करने के लिए अपने सबसे नए F-16 जहाज़ों को स्क्रैम्बल भी किया था, लेकिन वो जहाज़ इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा था कि पाकिस्तान के F-16 उसका कुछ नहीं कर पाए, और वो जहाज़ था MiG-25 फॉक्सबैट। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि 27 मई को MiG-25 फॉक्सबैट पाकिस्तान में एक रिकॉन मिशन के तहत गया था। वो वहाँ पे पाकिस्तान पे एक रिकॉनेसेंस मिशन कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों वापस आते समय भारतीय वायुसेना के पायलट ने वहाँ पे साउंड बैरियर को तोड़ दिया। आवाज़ इतनी भयानक थी कि पाकिस्तान में कई किलोमीटर तक घर के जो शीशे थे वो चटक गए थे, और ये जहाज़ उड़ान भर रहा था 60,000 फीट पर। इतनी ऊंचाई पर पाकिस्तान का ना तो F-16 ना ही दूसरे जहाज़, उस जहाज़ का पीछा करना तो दूर की बात, उनकी मिसाइल की रेंज भी उतनी नहीं थी कि वो उस MiG-25 फॉक्सबैट को काउंटर कर सके। और ये एक ऐसा हादसा था जिसने पाकिस्तान के एयर स्पेस को दहला कर रख दिया था, और आज 24 साल के बाद भी ये एक ऐसा हादसा है जिसको पाकिस्तान कभी भुला नहीं पाया है। आइए जानते हैं भारत के MiG-25 के हिस्ट्री के बारे में। दरअसल भारतीय वायुसेना ने 1981 में रशिया से MiG-25 फॉक्सबैट खरीदे थे, और इस एयरक्राफ्ट को खरीदने का मेन मकसद था रिकॉन मिशन करना, यानी रिकॉनेसेंस मिशन करना। और इस जहाज़ को नेटो ने नाम दिया फॉक्सबैट, जिस कारण इसका नाम पड़ गया MiG-25 फॉक्सबैट। MiG-25 फॉक्सबैट भारत के सबसे सीक्रेट मिशन पे, सबसे सीक्रेट एयरक्राफ्ट में से एक था। इसके बारे में कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं कि जब ये एयरक्राफ्ट इंडक्ट हुआ तो खुद भारतीय वायुसेना के बहुत से पायलटों को उसके बारे में पता ही नहीं था। इसके बारे में सिर्फ चुनिंदा पायलट ही जानते थे, और इसके बारे में दुनिया को पता तब चला जब 2006 में ये एयरक्राफ्ट रिटायर किया गया। यानी कि ये भारत का सबसे सीक्रेट एयरक्राफ्ट में से एक था, और इस एयरक्राफ्ट को एक स्टैचू के जैसे लगाया गया था एयरबेस में, ताकि किसी को शक भी ना हो। लेकिन किसी को क्या पता था कि जिसे वो स्टैचू समझते हैं वो भारत का सबसे तेज एयरक्राफ्ट था, जिसकी रफ्तार 3000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा थी। और अब सवाल ये उठता है कि जब ये एयरक्राफ्ट इतना ही अच्छा था तो इसे 2006 में समय से पहले ही रिटायर क्यों कर दिया गया।
इसको रिटायर करने की सबसे बड़ी वजह थी इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट। इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा थी अपने समय के हिसाब से, और इसके जो स्पेयर पार्ट्स थे उसकी सप्लाई में भी लेट हो रहा था। और 2006 आते आते भारत के पास ऐसे बहुत से अच्छे ऑप्शन थे रिकॉनेसेंस मिशन करने के या जासूसी मिशन करने के, जो MiG-25 से अच्छे कर सकते थे, जैसे वो सैटेलाइट्स हो गए या दूसरे एयरक्राफ्ट हो गए। तो इसी सिलसिले में भारत ने MiG-25 को रिटायर कर दिया। तो ये थी वो कहानी जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी एयर स्पेस को दहला दिया था। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।